हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस के OJET क्लासेस मतलब ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसका एक्सरसाइज 11 हम बनाएंगे। 10 तक हम लोग बना चुके हैं, 11 को हम बनाएंगे। बनाना नहीं है बच्चों, समझना है। हम आपको समझाने के लिए आते हैं, ना कि आपको पूरा पूरा एक्सरसाइज बताने के लिए। हम आपको समझाने के लिए हम आपको 5 क्वेश्चन बताते हैं। 5 क्वेश्चन से इतना अच्छे से कोशिश करते हैं कि आपसे पूरा एक्सरसाइज आसानी से बन जाए। हम पूरा एक्सरसाइज आपको बता देंगे तो आप कैसे सीखिएगा? आप सिर्फ देख के उतार लीजिएगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सीखना है, आप सीखने के लिए आए हैं, हम आपको सिखाने के लिए आए हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए, इसमें एक का प्रयोग है। एक 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 एक, सब जगह एक है, एक में एक नहीं है। तो जहां एक का प्रयोग होता है बच्चों, तो हम एक के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो ए का इस्तेमाल करते हैं या तो एन का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही होगा ए और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो अगर नहीं पता है तो देखिए कैसे होता है। अगर ए ई आई ओ यू, इसको कहते हैं हम लोग भावेल। 5 गो जो है भावेल है, 5 भावेल है। बाकी जो बचा वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। टोटल 26 अल्फाबेट होता है, जिसमें 5 गो क्या है? भावेल है। 5 बचा कितना? 21 कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट पे दिमाग नहीं लगाना है। भावेल को देखिए, ए ई आई ओ यू, जिस भी लेटर के पहला जिस भी जो लेटर का पहला अल्फाबेट होगा, जिस भी वर्ड का पहला अल्फाबेट होगा, उसमें से अगर ए ई आई ओ यू ऐसा कुछ आता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू में से ऐसा कुछ आता है, तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं आता है तो वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे। सिंपल है। अगर नहीं आपको अभी भी समझ में आया है तो आप ध्यान से पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला है, मैं एक कलाकार था। क्या लिखा हुआ है? मैं एक कलाकार था। और हमेशा ए और एन का प्रयोग इज, एम, आर के बाद होता है, के बाद होता है, ठीक है, हमेशा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक कलाकार था, तो मैं के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? आई का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। क्या लगता है बच्चों? एम लगता है। अब देखिए, एम के बगल में आपको क्या बोले हैं? ए और एन का प्रयोग होगा। तो ए और एन में से किसका प्रयोग होगा उसको समझते हैं। कलाकार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कलाकार। तो कलाकार का इंग्लिश क्या होता है? आर्टिस्ट होता है। क्या होता है? आर्टिस्ट। चलिए लिख लेते हैं। आर्टिस्ट लिख लिए। इसका पहला लेटर देखिए बच्चों, क्या है? ए है। ए मतलब भावेल है, तो भावेल रहता है तो हम ए का प्रयोग नहीं करके एन का प्रयोग करते हैं। अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल देख के। ये हो गया, आई एम एन आर्टिस्ट। मैं एक कलाकार था। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया बच्चों। यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं होगा। एम का प्रयोग नहीं होगा। वाज और वेयर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वाज और वेयर का, क्योंकि था वाला है ना, हम भूल के गलती से दे दिए, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे आई के साथ इसका प्रयोग करते हैं, वाच का प्रयोग करते हैं। जहां पे एक आदमी का, एक कोई वस्तु का बात होता है वहां पे हम वाच का, चाहे एक से ज्यादा का होता है वहां पे हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, हो गया आई वाज एन आर्टिस्ट। उसके बाद, तुम एक नेता थे। तुम एक नेता थे। तुम के साथ क्या होगा? यू लगेगा, ठीक है। अब तो यू के साथ क्या लगता है? वाज नहीं लगता है, वेयर लगता है। क्या लगता है? वेयर। एक है। अब नेता का क्या होता है? लीडर होता है। क्या होता है? लीडर। लिख लेते हैं लीडर। लीडर का पहला लेटर क्या है? एल है। वॉवेल में एल नहीं आता है, इसीलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। वेयर के बाद लगा देंगे ए। यू वेयर ए लीडर। उसके बाद, हम लोग किसान थे। क्या लिखा हुआ है? हम लोग किसान थे। तो हम लोग के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चों? वी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वी का। अब वी के साथ वेयर लगता है। क्या लगता है? वेयर। हम लोग मतलब बहुत सारा लोग का बात हो रहा है, इसीलिए वेयर लगा है। इसमें तो एक का कोई बात ही नहीं है, तो एक नहीं है तो ए वेयर नहीं लगाना है, हमको सिंपल रहने देना है। किसान का क्या होता है? फार्मर होता है। लिख दिए फार्मर। हो गया। उसी तरह, तुम एक कलाकार थे। तुम एक क्या थे? कलाकार। यहाँ मैं है, यहाँ पे तुम है, बस यही अंतर है। यहाँ पे लगा देना है आपको यू। यू के साथ लगता है बच्चों वेयर। क्या लगता है? वेयर। एक है ना, कलाकार का आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट के साथ क्या लगा है? एन लगा है, यहाँ पर भी लगेगा एन आर्टिस्ट। बस हो गया। उसके बाद, वे लोग चोर थे। वे लोग क्या थे? चोर थे। तो वे के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों? हम दे का उपयोग करते हैं। लगा दिए दे। और दे के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वेयर लगेगा। दे वेयर चोर थे। चोर थे ना, एक तो है नहीं, तो इसीलिए एन और ए का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है दे वेयर थिफ। बस हो गया। सिंपल है बच्चों। अगर ये आप 5 को अगर अच्छे से समझ गए तो पूरा एक्सरसाइज आपके
चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद बच्चों।